क्या आपने कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म सुना है जो एक जिंदा बहती चादर की तरह मूव करता हुआ जाता है? यह है स्लाइम माउल्स। स्लाइम माउल्स ना ही एक प्लांट होते हैं ना ही एक एनिमल। ये एक तरह के सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होते हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को फीड करते हुए जाते हैं। सो स्लाइम माउल्स आर सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। अब ये सेप्रोफाइटिक का मतलब क्या है? सेप्रोफाइटिक का मतलब है कि ये डेड ऑर्गेनिज्म को या डेड ऑर्गेनिक मैटर को क्या करेंगे? फीड करते हुए जाते हैं। द बॉडी मूव्स along द decaying twigs and leaves engulfing organic matter। अब जो मैंने आपको बोला डेड ऑर्गेनिक मैटर, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर आपके ट्विग्स हो सकते हैं या लीव्स हो सकते हैं, उसको ये एनगल्फ करते हुए आगे मूव करते हैं। अंडर सुटेबल कंडीशंस दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। अब एक सुटेबल कंडीशन में ये जमा होते हैं, एग्रीगेट होते हैं एक जगह पे और जमा होके बनाते हैं प्लाज्मोडियम। अब ये प्लाज्मोडियम कुछ ऐसा दिखता है। अब ये जो प्लाज्मोडियम है ये बहुत फीट तक ग्रो कर सकता है और बहुत ही लंबा हो सकता है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट्स एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज बेयरिंग स्पोर्स एट देयर टिप्स। अब जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आता है ये स्पोर्स बनाना स्टार्ट करते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज। अब ये जो फ्रूटिंग बॉडीज है ये फ्रूटिंग बॉडीज में ही स्पोर्स बनते हैं इसके अंदर और ये स्पोर्स को रिलीज करते हैं। अब ये स्पोर्स जहां भी गिरेंगे वहां पे नया स्लाइम माउल्ड क्या करेगा? ग्रो करेगा। समझे? सो ये फ्रूटिंग बॉडीज कब बनते हैं? ये फ्रूटिंग बॉडीज अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं। और ये प्लाज्मोडियम कब बनते हैं? ये प्लाज्मोडियम सूटेबल यानी फेवरेबल कंडीशन में बनते हैं। आपको ये दो टर्म्स याद रखने हैं, समझे? The spores possess true walls. They are extremely resistant and survive for many years even adverse condition। अब ये जो इनके स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स ट्रू वॉल्स होते हैं। ट्रू वॉल से बने होते हैं मतलब ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हैं और एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में भी सर्वाइव कर सकते हैं, वो भी बहुत टाइम के लिए, कुछ सालों के लिए ये डोरमेंट स्टेज में रह सकते हैं। डोरमेंट स्टेज बोलेंगे तो जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं आएगा ये आप बोल सकते हो ये इनएक्टिव रहेंगे और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा ये एक्टिव हो जाएंगे और ग्रो करना स्टार्ट करेंगे। ओके, द स्पोर्स आर डिस्पर्स बाय एयर करंट्स। अब ये वाला स्टेज है स्पोरुलेशन स्टेज, यहाँ पे ये क्या करेगा? स्पोर्स को रिलीज करेगा एयर करंट पे और वो एयर के साथ मूव करेगा और वो जहां भी गिरेगा वहां पे नया स्लाइम माउल्ड ग्रो करेगा। समझे? सो चलिए एक बार इसे हम क्विकली समराइज करते हैं फिर सेशन को एंड करते हैं। सो ये स्लाइम माउल्ड्स क्या है? स्लाइम माउल्ड्स एक तरह के सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट है, मतलब जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को फीड करते हैं। इनका बॉडी मूव करता हुआ आगे जाता है और ये डीकेइंग ट्विग्स या लीव्स को एनगल्फ करता है। समझे? ये फेवरेबल कंडीशन में एग्रीगेट होते हैं, मतलब जमा होते हैं और बनाते हैं एक प्लाज्मोडियम स्टेज जो काफी फीट तक क्या हो सकता है? स्प्रेड हो सकता है। और अनफेवरेबल कंडीशन में ये डिफरेंशिएट होते हैं और फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं। फ्रूटिंग बॉडी जिसमें से क्या निकलेगा? स्पोर निकलेगा और ये स्पोर से क्या होगा? नया स्लाइम माउल्ड बन सकता है। अब इनका जो स्पोर होता है वो ट्रू वॉल्स पोजेस करता है, मतलब काफी ज्यादा मजबूत होता है और एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होता है और ये एडवर्स कंडीशन में भी काफी टाइम तक क्या कर सकता है? सर्वाइव कर सकता है। और इनके जो स्पोर्स हैं वो कैसे डिस्पर्स होते हैं? एयर करंट्स की मदद से। समझे? सो दिस वाज अबाउट स्लाइम माउल्ड्स व्हिच बिलोंग टू किंगडम प्रोटिस्टा। सो आज के लेक्चर को हम यहीं पे एंड करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में मैं प्रोटोजोआन वाला ग्रुप को कंटिन्यू करूंगा जो एक तरह के किंगडम प्रोटिस्टा के ही ग्रुप है। ओके, सो होप आपको लेक्चर काफ़ी अच्छे से समझ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरीज होते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नोट्स के लिए आप इंस्टा बायो इन्फ्लुएंजा का पेज को रेफर कर सकते हैं। ओके, सो चलिए फिर वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन।